जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, सफलता बैच, कुछ भाई बहन पूछ रहे थे कि मैम सफलता बैच आप कहाँ चलाती हैं। सफलता बैच के अंतर्गत ही ये आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं। जो भी क्लासेस आपकी सर ने हिंदी की पढ़ाई है, मैंने आपको जीएस पढ़ाई है, मैथ पढ़ाया है, रीजनिंग पढ़ाई है, ये पूरा आपका सफलता बैच ही है। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए। तो साथियों, स्पेशल इतिहास की क्लास 11 होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, प्राचीन इतिहास हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम खत्म करने वाले हैं मगध साम्राज्य को। कल की क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आप इसको संजीवनी बूटी समझें, संजीवनी बूटी समझें। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैंने आपको 16 महाजनपद कराए थे, जिसमें एक था मगध। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद की बात की जाए तो कौन सा था? मगध। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। मगध की वर्तमान स्थिति, वर्तमान में मगध की जो स्थिति है वो किस किस राज्य में है? तो देख लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में और बंगाल में वर्तमान की मगध की स्थिति है। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। भाई, सबसे शक्तिशाली था तो हमको याद रखना पड़ेगा कि इसका उत्कर्ष किस शताब्दी पूर्व माना जाता है। तो आप बोलोगे 6वीं शताब्दी पूर्व इसका उत्कर्ष माना जाता है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, बताइए मगध साम्राज्य का जो समय रहा है कब से कब तक रहा है? तो आप बोलोगे 544 बीसी से 185 बीसी तक मगध साम्राज्य का समय रहा है, शासन काल रहा है। ठीक है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे? ये ट्रिक है, हसनम, हसनम, हसनम। ठीक है सनम, है सनम भी याद कर सकते हो। कैसे? ट्रिक है आपकी, है सनम, है सनम, याद हो गई ट्रिक। ठीक है से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश। ठीक है सनम, याद हो गई ना। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, ये सारे वंश आपके मगध साम्राज्य से संबंधित हैं। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक पूछे जाएं पेपर में तो आप बता दोगे कौन थे? बृहद्रथ। बृहद्रथ प्राचीन मगध साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, ये महाभारत कालीन थे। बृहद्रथ महाभारत कालीन थे। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध। अब बात आती है कि दीदी, मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये अथर्व वेद में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे हर्यक वंश के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। हर्यक वंश, हर्यक वंश आपका 544 बीसी से 412 बीसी तक चला। अब बात आती है बिंबिसार की। हर्यक वंश में जो संस्थापक था वो कौन था? बिंबिसार था। बिंबिसार का शासनकाल 544 बीसी से 492 बीसी तक रहा था। बिंबिसार का अन्य नाम श्रेणिक था। क्या था? श्रेणिक। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा? तो ये बिंबिसार का रहा था। लगभग 52 वर्ष तक इसने शासन किया था। साथियों, आपका अगला पॉइंट है, बिंबिसार ने अंग महाजनपद जीता। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है पेपर में कि बताइए बिंबिसार ने कौन सा महाजनपद जीता? तो आप बोलोगे अंग महाजनपद जीता, और वहां अपने पुत्र अजात शत्रु को उपराजा बनाया। ठीक है, समझ गए ना। उसने तो अंग महाजनपद जीत लिया
और अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बना दिया। अगला पॉइंट है, बिंबिसार ने राज्य बढ़ाने के लिए, राज्य विस्तृत करने के लिए क्या किया? विवाह संबंधों का सहारा लिया। किस किसके साथ इसने विवाह किया देख लीजिए। महाकौशला के साथ विवाह किया, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन थी। ठीक है, कौशल नरेश ने दहेज में काशी दिया था। समझ गए ना किसको? अपनी बहन माँ कौशला को, बिंबिसार को। भाई इन दोनों की शादी हो गई थी तो दहेज तो फिर इनका ही है, ठीक है ना। फिर दूसरा विवाह चेलना के साथ हुआ, जो कि चेतक की पुत्री थी। तीसरा विवाह इनका क्षेमा के साथ हुआ, जो भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। बिंबिसार प्रारंभ में बौद्ध धर्म को अपनाता था, लेकिन बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपनाने लगा। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा शासक था जिसने पहले बौद्ध धर्म को अपनाया और बाद में जैन धर्म को अपनाने लगा? तो आप बोलोगे बिंबिसार था। बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई? राजगृह। साथियों, आपका अगला पॉइंट है, बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, परंतु इसका एक पुत्र था अजातशत्रु। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। ठीक है ना, समझ गए। इस वजह से पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को पितृहंता कहा गया या कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अजातशत्रु की हत्या किसने की? अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा कर दी गई। मतलब कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। इस वजह से हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश कहा जाता है। अजातशत्रु के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा अपने पिता की हत्या करने के बाद, तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? 492 बीसी से 460 बीसी तक ये गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का अन्य नाम कुड़िक पूछा जाता है पेपर में कि बताइए कुड़िक किसका नाम था? तो आप बोलोगे अजातशत्रु का। ठीक है, और आपको पता है कुड़िक के साथ साथ इसको पितृहंता भी कहा गया। अजातशत्रु की माता का नाम महाकौशला। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं 483 बीसी, इससे आपको याद आ गया है कि पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में। राजगृह में भी पूछा जाए कहां पर हुई, तो सप्तपानी में हुई थी। महाकश्यप यहाँ के अध्यक्ष थे। ये मैं आपको बौद्ध धर्म पढ़ा चुकी थी, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका आता है, काशी के लिए प्रसेनजित से संघर्ष हुआ। किसका हुआ? अजातशत्रु का, क्योंकि हम इसको अजातशत्रु में ही तो पढ़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बिंबिसार को तो दे दिया था दहेज में, तो मैं आपको बता दूं कि बिंबिसार को जब दिया था, बिंबिसार की मृत्यु कर दी थी अजातशत्रु ने, तो उससे पहले भी कुछ ना कुछ इनमें मतभेद रहा होगा। जो मतभेद रहा था, फिर बाद में उस मतभेद का बस यही सॉल्यूशन था कि संघर्ष हुआ, और जब संघर्ष होगा, युद्ध होगा, तो कोई ना कोई या तो हारेगा या जीतेगा। ठीक है, तो अजातशत्रु उसमें विजयी हुआ। जब अजातशत्रु विजयी हुआ तो उसने बाजरा से विवाह कर लिया। ठीक है, जो कि प्रसेनजित की पुत्री थी। बाजरा कौन थी? प्रसेनजित की पुत्री। अब बात करते हैं अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? तो ये जैन धर्म को मानता था। अगला पॉइंट है आपका, महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महावीर स्वामी की और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। अब बात करते हैं अगले शासक की, जो कि
उदयन था। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। इसका शासनकाल 460 बीसी से 444 बीसी तक रहा। ये द्वितीय पितृहंता था। प्रथम कौन था? अजातशत्रु। इसने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है। और कौन सा वंश था जिसको पितृहंता बोला जाता है? तो वो आपका हर्यक वंश है। तो साथियों आप देख लीजिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की। पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता है और कुसुमपुरा को ही, पाटलिपुत्र को ही इसने अपनी राजधानी बनाया। किसने? उदयन ने। अब आप इस पॉइंट को देख लीजिए, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की गई थी, और यहाँ नदी पूछी जाए, गंगा नदी, गंडक नदी व सोन नदी के तट पर इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। ठीक है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रही थी कि हम उदयन के बारे में पढ़ रहे हैं। उदयन के 3 पुत्र थे जिन्होंने क्रम वाइज शासन किया था। ठीक है। उदयन के 3 पुत्र कौन कौन थे? अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। ठीक है। ये इसके 3 पुत्र थे। सबसे पहले शासक किया अनिरुद्ध ने, फिर मुंडा ने, फिर नागदशक ने। अब पूछा जाए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बोलोगे नागदशक था। ठीक है। इसकी हत्या किसने की? इसके मंत्री का नाम भी नागदशक था। इसके मंत्री नागदशक ने नागदशक की हत्या की थी, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। अब बात करेंगे शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश की, जो कि 412 बीसी से 394 बीसी तक चला था। ठीक है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी क्या बनाई? वैशाली। अब पूछा जाता है, शिशुनाथ ने अवंती को जीता किसको हराकर? प्रघोत को हराकर। ठीक है। शिशुनाग के बाद कालाशोक का शासनकाल आता है। कालाशोक जिसने द्वितीय बौद्ध संगति चलाई थी, है ना। द्वितीय बौद्ध संगति के समय जो शासक था वो कौन था? कालाशोक था। और 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, वैशाली में हुई थी। यहाँ के अध्यक्ष शावक मीर थे। ठीक है। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। साथियों, जैसा कि मैं आपको कालाशोक का शासनकाल लिखाना भूल गई थी, 394 बीसी से 366 बीसी तक इसका शासनकाल रहा था। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदिवर्धन था, जो कि अंतिम शासक था। ठीक है। समझ गया ना मेरी बात को? नंदिवर्धन की हत्या किसने की? महापद नंद ने इसकी हत्या की, छुरा भोंक कर। ठीक है। नए वंश नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद नंद ने, क्योंकि नंदिवर्धन की तो हत्या इसने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना की थी जिसका नाम था नंद वंश। नंद वंश का शासनकाल 344 बीसी से 323 बीसी तक चला था। अब बात करते हैं नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापदम नंद था इसका संस्थापक। महापदम नंद के अन्य नाम उग्रसेन, एकराट, सर्वक्षांतक, परशुराम का दूसरा अवतार भी बोला जाता है महापदम नंद को। ठीक है। और इनके समकालीन कौन थे? महापदम नंद के समकालीन पाणिनि थे। ठीक है साथियों। साथियों अब बात करते हैं घनानंद की। घनानंद, इसे अग्रमीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सिकंदर का आक्रमण घनानंद के शासनकाल में ही हुआ, 326 बीसी में हुआ था सिकंदर का आक्रमण। साथियों कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सिकंदर एवं मौर्य साम्राज्य। ठीक है। ये जो चैप्टर है थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी एक ही क्लास में फिनिश कराने की। तो इसमें थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया? ईरानियों ने किया भारत पर विदेशी आक्रमण। अगला पॉइंट है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो ये डेरियस फर्स्ट था। किस साम्राज्य से था? ये किस वंश से था? हक्मनी वंश से था डेरियस फर्स्ट। ठीक है। इसने गंधार कंबोज को जीत लिया था। साथियों आज की क्लास में इतना ही।
जैसा कि आपको पता है सुबह 11 बजे आपका यूपी जीके का लाइव सेशन है। 4, 5, 6, 7, 8 क्लासेस आपसे पूछी जाएंगी और दोपहर 2 बजे आपकी क्लास आ जाएगी रीजनिंग की। बिल्कुल परेशान आपको होना नहीं है, रीजनिंग की क्लास आ जाएगी। और जो भी आप आज की क्लास में पढ़ चुके हैं ना, ये सुबह जो 10 बजे वाली क्लास आई है आपकी जीके की, वो आपसे शाम को 8 बजे लाइव सेशन में पूछी जाएगी। और हिंदी के 27 और 28 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे जो सर ने पढ़ाए हैं। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।